Hello everyone, how are you? I hope that you will be very fine. I am also very fine, and today I am going to discuss a very important topic of vector chapter. Geometrical meaning of A cross B. A क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आज देखने जा रहे हैं क्या सब होगा। वेक्टर में A क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताता है उसी को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ A क्रॉस बी। A क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताता है देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ये है और ये दूसरा वेक्टर है। अब इसको इसके हेड पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसको इसके हेड पर रख दीजिए। तो ये कैसा बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम में यहां से क्या कीजिए कि सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है ना? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है और वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। ए को यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये देखिए दोनों के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां पर लेते हैं बताइए? इधर टेल टेल और हेड हेड, चाहे तो टेल टेल लीजिए या हेड हेड। कभी भी हेड टेल एंगल वेक्टर के बीच नहीं लिया जाता है। तो ये एंगल टेल टेल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। ये एंगल के सामने वाला में आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट साइन लगा देना है। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। ये मैंने माना ओ है, ये बी है, ये ओ ए बी सी और ये डी मान लेते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या किया है? सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना। तो ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना होगा। तो ए क्रॉस बी का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ए बी साइन थीटा एन का। जैसे आप मॉड दीजिएगा तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। एन कैप क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन मोड देने पर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो ए बी साइन थीटा केवल हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? लिख सकते हैं। ए के जगह क्या पुट कर सकते हैं? ओ ए, क्योंकि ओ ए का लेंथ कितना है? ए। जब भी एरो हटा देते हैं तो क्या बताता है? लेंथ बताता है। और बी साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो ये बेस इंटू हाइट क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस इंटू हाइट क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका एडजेसेंट साइड्स क्या है? ए एंड बी। हुज एडजेसेंट साइड्स साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एडजेसेंट साइड्स मतलब ये और ये एडजेसेंट हो गया, ये और ये एडजेसेंट हो गया, ये और ये एडजेसेंट हो गया, ये और ये एडजेसेंट हो गया। देखिए तो ये और ये क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ये भी एडजेसेंट साइड में क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ये भी एडजेसेंट साइड में क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यदि आप इसको मॉड नहीं दीजिएगा तो ये एरिया वेक्टर देगा। क्या देगा? एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया, बोथ आर सेम। एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides A and B, whose adjacent sides are A vector and B vector। ठीक है? यहां तक समझ गए ना? ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। चलिए देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालिएगा। पैरेललोग्राम में क्या देख रहे हैं कि डायगोनल जो है दो इक्वल ट्रायंगल्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। आप ये भी लीजिएगा तो दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी दिया तो उसका हाफ कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा कि नहीं बताइए? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं?
एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ए क्रॉस बी क्या बता रहा था, पूरा पैरेललोग्राम का एरिया बता रहा था। तो ये डायगोनल क्या कर दिया, ये दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। इसलिए एक ट्रायंगल का यदि निकालना होगा एरिया तो क्या कर दीजिएगा, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया में, पूरा पैरेललोग्राम के एरिया में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या किसका आ जाएगा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर वेक्टर एरिया लीजिएगा तो फिर आप मॉड नहीं दीजिएगा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। यहां पर देखिए ए क्रॉस बी में मॉडुलस मैंने नहीं दिया। क्लियर है ना। तो जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सीधे क्या कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब डायगोनल के टर्म में एरिया कैसे निकालिएगा, तो चलिए आगे देखते हैं उसको। नोट कर लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल जो है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल कैसे फाइंड कीजिएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल जो है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल आप कैसे फाइंड कीजिएगा, उसको आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। तो यही मान लीजिए कि क्या है, पैरेललोग्राम है, ये ए वेक्टर मैंने माना और ये बी वेक्टर। तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, इसको मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया। अब कोई भी डायगोनल ले लीजिए, तो चलिए यही डायगोनल ले ले रहे हैं। एक ये डायगोनल हो गया, दूसरा ये डायगोनल हो गया। नहीं, अब डायरेक्शन किधर भी ले सकते हैं। चलिए इधर मैंने माना और इस डायगोनल का डायरेक्शन ऐसे मान लिए। क्लियर है। तो यहां पर देखिए ये हो गया डायगोनल, क्या हो गया D1। ये डायगोनल को मैंने क्या मान लिया, D1 है, इसको D2। तो D1 D2 के टर्म में एरिया कैसे डिफाइन कीजिएगा। चलिए देखिए, इस डायगोनल को देखिए, गौर से देखिए इस डायगोनल को। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों का सम है कि नहीं। एक वेक्टर ये है, इसके हेड पर दूसरा, तो रिजल्टेंट कौन हो जाएगा, D1 होगा ना। फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक रिजल्टेंट का फॉर्मूला कहां से कहां होता है, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। तो एक वेक्टर ये है, इसके हेड पर दूसरा वेक्टर, रिजल्टेंट हो गया फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। तो रिजल्टेंट कितना हो गया, D1। D1 इज इक्वल टू A प्लस बी। रिजल्टेंट का मतलब मैंने बोला था कि सीधे वेक्टर सम कर देना है। क्लियर है ना। अब चलिए D2 को क्या लिख सकते हैं। तो D2 देखिए, A वेक्टर के हेड पर D2 है, A वेक्टर के हेड पर क्या है, D2 है। तो रिजल्टेंट कहां से लीजिएगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। तो रिजल्टेंट यहां पर क्या है, B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस D2 वेक्टर। क्लियर है। ये कहां से, फ्रॉम फिगर से क्या क्लियर है कि D1 इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस D2 वेक्टर। अब यहां पर क्या कीजिए कि सबसे पहले D2 फाइंड कर लीजिए। तो D2 कितना हो जाएगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। अब D1 क्रॉस D2 निकालिए, तो कितना हो जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और D2 के जगह है B वेक्टर माइनस A वेक्टर। दोनों क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। देखिए क्रॉस और डॉट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है ना। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। केवल फर्क क्या होता है कि क्रॉस वाला वेक्टर होता है, डॉट वाला क्या होता है, स्केलर होता है। तो A को B से क्रॉस कीजिए, तो A क्रॉस B। यहां पे A को A से क्रॉस कीजिए, तो A क्रॉस A। अब B को B से क्रॉस कीजिए और B को A से, तो माइनस B क्रॉस A। इसको A क्रॉस B मत लिख दीजिएगा, क्यों, जो पहले रहता है उसको पहले रखना है, जो बाद में है बाद में रखना है। अब यहां पर देखिए A क्रॉस B और सेम रहता है तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे A क्रॉस B निकालिएगा, सॉरी A क्रॉस A निकालिएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, A, इसका मैग्नीट्यूड A है, दोनों के बीच क्या एंगल 0, तो साइन 0 0 होता है।
पूरा को जीरो बना देगा और एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन, तो जीरो वेक्टर हो जाएगा ना। इसका मतलब कि सेम रहेगा तो उसका क्रॉस क्या होता है, जीरो, यहां भी जीरो हो जाएगा। अब बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए है, तो इसके जगह आप ए क्रॉस बी लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है, बी क्रॉस ए के बराबर तभी होगा जब एक तरफ क्या लगाना होगा, माइनस। तो माइनस बी क्रॉस ए के जगह मैंने क्या लिख दिया, ए क्रॉस बी। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, ये जीरो जोड़ने घटाने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, ए क्रॉस बी इंटू 2। क्लियर है। यही आपका D1 क्रॉस D2 हो गया। अब यहां से ए क्रॉस बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, D1 क्रॉस D2 डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा ना। और ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ज्योमेट्रिकली एरिया ये दे रहा है, तो एरिया ए क्रॉस बी होता है, तो ए क्रॉस बी एरिया हो गया, तो डायगोनल के टर्म में क्या होगा, D1 क्रॉस D2 का हाफ, आधा होगा सीधे। क्लियर है। नोट कीजिए यहां तक, उसके बाद आगे आपको बता रहा हूं। फिजिक्स पढ़ना बहुत आसान है, आप लोग बस जितना बता रहे हैं उतना कीजिए, बाकी आपको कहीं दिक्कत करने वाला, जिंदगी में आपको फिजिक्स दिक्कत नहीं करेगा। ऐसे आप अपने मर्जी से कीजिएगा, सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो फिजिक्स को रटिए नहीं, समझिए। तो चलिए देखते हैं, ए क्रॉस बी क्या दिया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया था, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर मॉडुलस नहीं है तो क्या लिखेगा, एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया, एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू D1 क्रॉस D2 का हाफ, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2। यही आपका एरिया वेक्टर हो गया। जब केवल एरिया बोला जाए तो क्या कीजिएगा, इसको मॉड डाल दीजिएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, या इसी को आप लिख सकते हैं हाफ इंटू D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस। यानी डायगोनल के टर्म में जो होगा D1 क्रॉस D2, उसका सीधे क्या कर देना है, हाफ कर देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी, इसका हाफ हम लोग देखे थे ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, इसका भी आधा, इसका आधा कितना 1/4 D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस। एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1/4 D1 क्रॉस D2। इतना आप याद रखिएगा, ये सारा फॉर्मूला याद रखना है, इसको भी आता है क्वेश्चन, यहां से नोट कर लीजिए। अब इससे आप को क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। जैसे आपको मैंने क्या बताया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ए क्रॉस बी का क्या बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है। तो ए क्रॉस बी क्या दिया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वही डायगोनल के टर्म में D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस का हाफ था, और ट्रायंगल का निकालना होता तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस का हाफ और D1 क्रॉस D2 के मॉडुलस का 4 से डिवाइड होगा। क्लियर है ना। जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, फाइंड
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम and each triangle made by a diagonal if its adjacent sides are a vector is equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap, ये है मीटर में, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i cap plus 3k cap, देन सॉरी ये तो फाइन लिखा हुआ है। चलिए देखिए इधर, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालिएगा, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ए क्रॉस बी का क्या बताया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी आप निकाल लीजिए और इसी का मॉड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी सबसे पहले फाइंड करने के लिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप फाइंड किए थे, मैं बताया था डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। यदि आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं निकालना चाहते हैं तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, 2 3 - 1 लिखिएगा, 2 3 - 1। इसको फिर से रिपीट कीजिए, 2 3 - 1। क्लियर है, इसी को 2 बार लिख देना है। अब चलिए इसको लिखिए, तो 1 जे वाला नहीं है तो 0 और के वाला 3, फिर से रिपीट कीजिए 1 0 3 और लास्ट वाला टर्म वो कैंसिल कर दीजिएगा। क्लियर है, और इसमें आई कैप लगा दीजिए, इसमें जे कैप, इसमें के कैप। तो कितना लिख सकते हैं, देखिए आई कैप लीजिएगा तो यहां से देखिए लेफ्ट माइनस राइट, हमेशा लेफ्ट वाला पहले क्रॉस करना, उसके बाद राइट वाला कीजिएगा। तो 3 क्रॉस 3 3 हो जाएगा और -1 × 0 0 हो जाएगा। जे कैप वाला लीजिए, इसमें सब प्लस लेना है। जे वाला लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट, जे वाला लीजिएगा तो लेफ्ट माइनस राइट, यानी -1 × 1 -1 2 × 3 -6, लेफ्ट माइनस राइट ना, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तीसरा के कैप, बोलिए ये लेना है, तो ये तो कैंसिल कर दिया है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 × 0 0 और 3 × 1 -3 हो जाएगा। 3 × 1 3 या माइनस पहले से है ना, लेफ्ट माइनस राइट, तो कितना आ जाएगा बोलिए, 3i कैप -7 जे कैप और -3 के कैप। ये आ गया आपका मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, आप उसको डिटर्मिनेंट से भी सोल्व कीजिएगा तो यही आंसर आएगा। देखिए और में ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको क्या मैंने बताया था, आई कैप लिख दीजिए, जे कैप लिख दीजिए, के कैप लिख दीजिए। जो पहले वो पहले होता है, जो बाद में वो बाद में होता है। तो ये वाला पहले तो क्या लिखेगा 1 0, सॉरी ये था ना, ये 2 3 - 1, उसके बाद इसका 1 0 3। अब आपको मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस करने के लिए, प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले पॉजिटिव आई कैप, जिसको मैंने लिया था उसका कॉलम और रो को बंद किए थे, तो दिस क्रॉस दिस इंटू दिस माइनस क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो 3 × 3 9 -0।
बोलिए 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 माइनस 0। यहां पर थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो गया, 3 इंटू 3 9 ना, माइनस 0, ये भी 9 और लेफ्ट इंटू राइट ना करते हैं, सॉरी लेफ्ट क्रॉस, लेफ्ट वाला पहले क्रॉस करते हैं तो 3 इंटू 3 माइनस राइट वाला करते हैं तो 3 इंटू 3 कितना होगा 9। क्लियर है, छूट गया था मल्टीप्लाई करने के लिए। यहां पर देखिए जे वाला निगेटिव, जे निगेटिव लीजिएगा तो कॉलम को बंद कीजिए, रो को बंद कीजिए, तो दिस इंटू दिस। देखिए इसमें भी हम लोग पहले लेफ्ट वाला को ही क्रॉस करते थे और उसके बाद राइट वाला का, तो लेफ्ट इंटू सॉरी लेफ्ट क्रॉस तो 3 इंटू सॉरी ये ना बंद किए हैं, तो दिस इंटू दिस 6 माइनस 1 तो 6, अरे ये बंद किए ना, तो कितना बचा 2 माइनस 1 1 3, तो लेफ्ट वाला ना पहले क्रॉस करते हैं तो 2 इंटू 3 माइनस, तो माइनस माइनस पे प्लस दे देगा। तीसरा पॉजिटिव, इसको कीजिए, तो अब के वाला को बंद करेंगे, कॉलम को और रो को, तो लेफ्ट वाला पहले क्रॉस कीजिए 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1 3। अब इसको फर्दर कितना लिख सकते हैं 9i कैप माइनस 7j कैप और माइनस 3k कैप। देखिए तो यही आंसर आया था ना इसमें भी। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो आप डायरेक्ट क्या करना है कि 2 बार लिख देना है 2 3 माइनस 1 फिर 2 3 माइनस 1, उसका भी वही 1 0 3 1 0 3, लास्ट वाला को कैंसिल कर देना है और यहां से आई कैप जे कैप के कैप लगा दीजिएगा, आई कैप जे कैप के कैप। इसमें खाली ध्यान रखना है क्या कि सब पॉजिटिव लेना है। देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस। क्लियर है, और जैसे इसमें हम लोग लेफ्ट माइनस राइट किए उसी तरह यहां पर भी लेफ्ट माइनस राइट ही कर रहे हैं। लेफ्ट वाला पहले क्रॉस कीजिए उसके बाद राइट वाला, तो 3 इंटू 3 9, इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। इसमें देखिए जे वाला लीजिएगा तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और माइनस राइट वाला आप करेंगे। क्लियर है, अब इसको देखिए के वाला लीजिएगा तो के वाला में देखिए 2 इंटू 0 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1, ये तो है ही नहीं, फर्स्ट और लास्ट को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। ये रहा शॉर्ट ट्रिक्स, इससे भी बना सकते हैं इससे भी, ऐसे दोनों लगभग सेम ही है, आप दोनों में से कोई स्टेप बना सकते हैं। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट आई वाला का स्क्वायर अब प्लस जे वाला का स्क्वायर अब प्लस के वाला का स्क्वायर, ये लिखिएगा ना, यहां से रूट 81 अब प्लस 49 अब प्लस 9 ऐड कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 9 और 9 18 18 और 1 19, इस तरह जोड़ते जाना है। अब देखिए अगले डिजिट को 4 और 9 9 18 18 और 1 19 19 और एक कैरी रह गया तो 4 और 1 5, कैरी को यहीं पर जोड़ दीजिएगा, गलती होने का चांस नहीं रहेगा। 4 और 1 5 और 8 13। क्लियर है, 8 और 5 कितना होता है 13 होता है। तो रूट अंडर 139 आ गया। अब इसको आपको शॉर्ट ट्रिक्स मैंने निकालने के लिए बताया था, यदि रूट इसको निकालना चाहते हैं तो कैसे बताए थे, इसके नियरेस्ट स्क्वायर कौन होगा, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, तो नियरेस्ट वही होगा ना। तो यदि 144 होता है तब तो 12 होता है, तो 144 से कितना कम है, कम मतलब माइनस 5 कम है, और जो यहाँ रहेगा उसका डबल से सीधे डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखिएगा डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको मैच कर जाएगा, इतना ही का तो हम लोग का जरूरत होता है। क्लियर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो इसका भी हाफ, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस का हाफ मतलब रूट अंडर
139 डिवाइडेड बाई 2, ये रहा मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया, समझ गए? बोलिए। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा, डायगोनल्स के टर्म में है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के, एरिया केवल पूछ रहा है, मतलब कि उसका मॉडुलस लेना होगा। एरिया वेक्टर रहता तो मॉड नहीं देते। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल डायगोनल के टर्म में बताइए, 1/4 d1 क्रॉस d2 का मॉडुलस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, d1 क्रॉस d2 निकालेंगे। तो d1 क्रॉस d2 फाइंड करने के लिए आपको मैंने क्या बोला कि इसमें जो है क्या है, 2 है, 3, 1। फिर रिपीट करने के लिए मैंने बोला था इसमें देखिए 1 2 3, 1 2 3, फर्स्ट लास्ट को कैंसिल कर देना है। और फर्स्ट में आई कैप, सेकंड में जे कैप और थर्ड में के कैप। और सब इसमें प्लस लिया जाता है और सब जगह लेफ्ट माइनस क्या कर देना है, राइट। तो चलिए आई कैप वाला देखिएगा तो लेफ्ट क्रॉस, पहले लेफ्ट वाला क्रॉस करना है। तो 3 × 3 9 माइनस राइट, तो 2 × 1 2। दूसरा पॉजिटिव, इसमें सब पॉजिटिव लेना है, प्लस। अब 1 क्रॉस 1 ही रहेगा, हमेशा लेफ्ट हैंड तरफ वाला पहले क्रॉस करना है, उसके बाद राइट वाला। तो 3 × 2 6 हो जाएगा। अब के कैप वाला लीजिए, तो के कैप वाला में देखिए 2 × 2 4। अब राइट वाला तो 3 × 1 3। बोलिए, समझ में आया ना? अब यहां से क्या लिख सकते हैं, 7 आई कैप और -5 जे कैप और प्लस के कैप। ये रहा आपका d1 क्रॉस d2। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी का मॉडुलस फाइंड कर लीजिए। तो मॉडुलस कितना हो जाएगा, सबसे पहले रूट आई का स्क्वायर कर देना डायरेक्ट 49 और ये 25। देखिए इधर अंदर में यहाँ प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस। गलती से माइनस मत कर दीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1 कितना होगा, 75 हो जाएगा ना। तो 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 3, 25 का रूट 5 √3, इतना मीटर स्क्वायर। बोलिए, 5 √3 मीटर स्क्वायर। तो उसका 1/4 है, यानी 5 √3/4 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। बी में देखिए क्या पूछ रहा है, बी में कहता है वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया क्या हो जाएगा, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलिए, बिना मॉड वाला, तो बिना मॉड वाला कितना, d1 क्रॉस d2 डिवाइडेड बाई 4। तो d1 क्रॉस d2 कितना है, 7 आई कैप -5 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई 4। ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं इतना? अब सी में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वेक्टर एरिया निकालना होगा, तो इसमें तो मोड़ देंगे नहीं, ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम का सिंबल कितना हो जाएगा, बोलिए। d1 क्रॉस d2 बाई 2। तो 7 आई कैप -5 जे कैप प्लस के कैप बाई 2 मीटर स्क्वायर। बोलिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो देखिए, इसको सिस्टमैटिक आप बनाते जाइए, आपको सारा आंसर आते जाएगा। सबसे पहले d1 क्रॉस d2 फाइंड करना है, उसके बाद इसका हाफ कर देंगे तक क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा
और 4 से डिवाइड कर देंगे तो किसका, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। डी में देखिए क्या कहता है, एरिया पूछ रहा है, तो क्या कीजिए, क्या बोलिए, मॉड केवल नहीं देंगे, सॉरी एरिया पूछ रहा है ना तो मॉड देंगे, और वेक्टर एरिया पूछता है तो मॉड नहीं देते, ये मॉडुलस नहीं निकलना है। क्लियर है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना लिख सकते हैं, एरिया है, एरिया वेक्टर नहीं है तो मॉडुलस निकालना होगा, तो उसका मॉडुलस कितना है 5√3, एक लाइन और लिख लीजिए, d1 क्रॉस d2 का मॉडुलस, और कितना से डिवाइड, 2 से, तो 5√3/2 यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। बोलिए किसी को दिक्कत है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो जब भी डायगोनल के टर्म में आपको रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होगा तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना होगा तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। वो देख लीजिएगा, यदि वेक्टर एरिया पूछता है तो मॉडुलस नहीं निकालेंगे, वेक्टर एरिया नहीं पूछ रहा है, केवल एरिया पूछ रहा है तो हम लोग मॉडुलस निकाल देंगे। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको। इसमें से मैंने 4 क्वेश्चन दिया, आपको एक ही क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, और उसी में से आपको सिलेक्ट करना होगा। क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब पढ़ने जा रहा हूं न्यू टॉपिक, वर्क क्या होता है। इसी वेक्टर में वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। क्लियर है ना? ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो एफ होता है फोर्स और एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके टर्म में आपको वर्क फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कीजिएगा? डिस्प्लेसमेंट जो होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल घटा दीजिएगा, वही क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट दे देता है। यही आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना? ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्लियर है ना? तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में हमेशा आते रहता है, और आईआईटी में भी कभी कभी आता है, तो इसको आप याद रखिएगा कैसे आप सोल्व कीजिएगा। चलिए देखिए, इधर चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ पर देखिए ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गया है, तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये आपको ए से देगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए, इसको पुट करके घटाइएगा नहीं, टाइम टेकन हो जाएगा। जितना शॉर्ट में आप क्वेश्चन बनाइए उतना ही बेहतर रहेगा, नीट और आईआईटी में रैंक आपको अच्छा आएगा। तो चलिए सीधे आप डायरेक्ट कीजिए, दिस माइनस दिस, तो 1 में से 2 घटाइएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो माइनस आई कैप, जे में से 3 घटाइए तो माइनस 2j कैप, के में से के घटेगा तो 0 हो जाएगा। यही आपका डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्लियर है ना? वर्क फाइंड करना होगा तो क्या कीजिएगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यही आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताया था कि सीधे डायरेक्टली आई के कोफिशिएंट को आई से गुना कर दीजिए, यानी दोनों के आई के कोफिशिएंट को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो यहाँ फोर्स का देखिए, फोर्स का 2 है, इसका कितना है, -1, तो 2 इंटू -1 ऐसा हो जाएगा। जे को जे के साथ, तो 3 इंटू -2, और के इसमें 4 है लेकिन उसमें के क्या है, कुछ नहीं, तो 0। तो ये हो जाएगा -6, और ये -2 कितना हो जाएगा, -8 जूल। क्लियर है? तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो -8 जूल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए,
इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपको पूछता है नीट में, इसलिए इसको हर हाल में आप रेडी कर लीजिएगा। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो फाइनल में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को क्या कर देना है, माइनस करना है। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला याद रखिएगा तो फिर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है ना? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये याद रखिएगा तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। बात समझ गया ना? तो ये सब 9th-10th में आप जानते थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। ये सब बच्चा क्लास में आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर वही पढ़िएगा तो फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में यही पढ़ना है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन नीट में पूछता है और IIT में भी कभी कभी पूछता है, इसलिए आप इसको रेडी कर लीजिएगा। देखिए ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप जो भी मैंने क्वेश्चन अपना जो दिया था उसके बाद नीट और IIT का क्वेश्चन आपको मेरे क्वेश्चन से आसान मिलेगा। ये देखते आप आंसर कर सकते हैं। देखिए कैसे, ए बॉडी कांस्टेंट टू मूव इन बाई डायरेक्शन, उसको बाई डायरेक्शन की तरफ क्या किया जाए, मूव किया जाता है। सब्जेक्टेड टू ए फोर्स गिवन बाई दिस, यानी फोर्स ये है। द वर्क डन बाई दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 j कैप। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस है, हमको तो डिस्प्लेसमेंट लेना है। जे कैप क्या बढ़ता रहा है, बाई एक्सिस की तरफ ना। तो बाई एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो जब तक वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो यही आपका क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 j कैप, अब फोर्स हो गया इतना। तो क्या बताइए, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई को आई के साथ, जे को जे के साथ गुना करते हैं कि नहीं, बोलिए। तो इसमें आई तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। -2 इंटू 0, जे वाला है, जे वाला है, बाकी सब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें है नहीं। क्लियर है ना? तो जे को जे के साथ, तो 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, बोलिए 150 हो जाएगा। लिख सकते हैं ना? चलिए एक लाइन और लिख दे रहे हैं। -2 इंटू, इसमें आई नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। और उसका देखिए जे वाला 15 है, इसमें 10 है, और के वाला उसमें 6 है, इसमें 0 है। तो 150 जूल हो गया कि नहीं, आंसर हो गया। देखिए नीट का कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत आसान पूछता है क्वेश्चन। आप चाहिएगा तो अच्छा रैंक ला सकते हैं। क्लियर है? तो इसको आप रेडी कर लीजिएगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा टोटल क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो कमेंट में भेजिएगा, आपको मैं उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है ना? तो इसको रेडी कर लीजिएगा आप। क्लियर है?